साहब आपकी बीवी ना आपको धोखा दे रही है, वो ना रिक्शे वाली से सेट है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ सतीश, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कुछ नहीं हुआ आरती, वो तो मैं अपने आप पर ही गुस्सा हो रहा हूँ, इसलिए चिल्ला रहा हूँ क्योंकि मैं इतने दिनों के बाद घर आया हूँ, तो मैं ना तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था और सरप्राइज लाना भूल गया मैं। अच्छा, ऐसा भी क्या सरप्राइज देने वाले थे तुम, मुझे बताओ ना। अरे अगर मैंने तुम्हें अभी बता दिया तो सरप्राइज कहाँ रह जाएगा, और उसको लेने के लिए तो मुझे मार्केट भी जाना पड़ेगा अभी। तो फिर ठीक है, तुम देर क्यों कर रहे हो? जाओ जल्दी जाओ, मुझे भी तो देखना है क्या सरप्राइज देने वाले हो तुम मुझे। हाँ ठीक है, अभी जाता हूँ मैं। ओए सुन रिक्शे वाले, मेरी बीवी को ना घर पर छोड़ देना क्योंकि मुझे आने में 2-3 घंटे लगेंगे। हाँ ठीक है साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं मैम साहब को अच्छे से घर छोड़ दूंगा। ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, तुम चली जाओ घर। हाँ तो मैम साहब छोड़ दूं मैं आपको आपके घर? तुमने सुना नहीं क्या मेरे पति ने क्या कहा? उन्हें बाजार से वापस आने में 2-3 घंटे लगेंगे। अब हमारे पास पूरे 2-3 घंटे हैं। अब तुम जल्दी से मुझे मेरे घर ले चलो, तब वहाँ पर चलकर हम मजे करेंगे। हाँ वैसे बोल तो सही रही हो तुम, तुम्हारा पति बोल रहा था कि उसको घर आने में कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे, और इतने टाइम में तो हम आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और वैसे भी तुम्हारा पति अब बॉर्डर से घर आ चुका है, तो 1-2 महीने तक तो हम लोग मिल भी नहीं पाएंगे। आज ही मौका है हमारे पास, चलो हम तुम्हारे घर ही चलते हैं। हाँ तो टाइम क्यों लगा रहे हो इतना, जल्दी लेकर चलो। अरे तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी हो रही है, चिंता क्यों कर रही हो? 10 मिनट में रिक्शा तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। बेटा मुझे इग्नोर मत करना, आज जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो, और जाते जाते कमेंट में हर हर मैम साहब कुछ भी कहो, जितनी भी बार आप मुझे होटल लेकर के गई हो ना, आपका घर भी किसी होटल से कम नहीं है। यार तुम मुझे मैम साहब क्यों बोल रहे हो? जानू बोलो ना। क्या करूं अब मैं, मेरे मुंह से निकलता ही मैम साहब है, क्योंकि हर रोज रिक्शा चलाता हूं तो अपने कस्टमर से मैम साहब ही कह के बात करता हूं ना, इसलिए मुझे मैम साहब ही याद रहता है। लेकिन अब तुमने मुझे याद दिला दिया, अब से मैं तुमको जानू ही बोला करूंगा। तो खड़े क्यों, आओ ना बेड पर। हाँ चलो। वैसे एक बात बताओ जानू, तुम्हारे पति ने तुमको बताया तो होगा कितने दिनों की छुट्टी पर आया है वो? हाँ 2 महीने की छुट्टियाँ बता रहे थे वो। क्या 2 महीने के लिए तुम्हारा पति घर पर आया है? तो एक बात बताओ तुम मुझे, तुम मेरे बिना 2 महीने तक रह लोगी? 2 दिन तो तुम्हारे बिना कटते नहीं है, मैं 2 महीने तुम्हारे बिना कैसे रह लूंगी? तुम चिंता मत करो, मैं अपने पति को चकमा देकर मैं तुमसे मिलने होटल आ जाया करूंगी। हाँ यही तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं 2 महीने तुम मेरे बिना कैसे रहोगी। हर दूसरे दिन तो फोन करके मुझे बुलाती रहती हो कि रोहित जल्दी आ जाओ, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं कर रहा है। बस आज ही हमारे पास टाइम है तुम्हारे घर मिलने का, उसके बाद तो 2 महीने तक मैं तुम्हारे घर आ ही नहीं पाऊंगा। तो फिर तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? मेरे पति ने 2-3 घंटे के लिए बोला है, क्या पता